जब हम कोर्ट के अंदर इंटेंशन प्रूव करवाते हैं कि जी एक्यूज का सर इंटेंशन था, इसने व्यक्ति को छाती पे 4 गोलियां मारी हैं या बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से इसने फायर किया है, इंटेंशन टू कॉज मर्डर दिखता है, तो आपको दिमाग में आएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी की बात कर रहा है, राइट? तो आप लोगों का काम जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं तो कोर्ट रूम के माहौल को समझ के आपने उसको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच से कैसे रिलेट कर देना है, ये आपका काम है। ठीक है, आप वहां मस्त मत हो जाओ कि वकील साहब कैसी दलीलें देते हैं, वो आपके दिमाग को पॉल्यूट कर देगा, पूरा बुरी तरह से पॉल्यूट करेगा, बच्चे पेपर देने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। ठीक है, आप कोर्ट रूम में बैठ के उसको बस ये देखो कि ये प्रैक्टिकल चल रहा है मेरे सामने, ऐसे बातचीत हो रही है, लेकिन ये हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बेरेक्ट से कहां रिलेट हो जाता है। दैट इज योर जॉब टू अंडरस्टैंड दैट। वो कोर्ट के अंदर का माहौल है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा अलग होता है। लेकिन आपका काम अगर जुडिशरी क्वालिफाई करने का ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, तो आपका ये होना चाहिए कि यार ये सब चल रहा है, चलने दो। वो हर वकील के बात करने का लहजा अलग होगा, बातचीत करने का तरीका अलग होगा। कभी कभी वकील आते हैं, नए नए बच्चे जब वकालत करते हैं, शुरू करते हैं, कोई बेल एप्लीकेशन मिल गया कि बेल लगानी है, तो कई तो हाथ जोड़ देते हैं कि जनाब पहली बेल है, प्लीज दे दो, ऐसा भी होता है। लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं ना हेल्प आउट करेगा। आपको जब वो बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि बेल का प्रोविजन कौन सा चल रहा है ना, बेल किन ग्राउंड्स पे मांगी जा रही है, कोर्ट क्या कंडीशंस इंपोज कर रहा है, बेल बॉन्ड कैसे भरा जा रहा है, वो देखना है आपने। वो जो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, वो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, राइट? वो जब आप जैसा आप कहते हैं कि बेल बॉन्ड टू बी फर्निश्ड विद श्योरिटी, ऑर्डर बना देते हैं, फिर वो बेल बॉन्ड कैसे भरता है, ठीक है, कोर्ट में आप अदरवाइज स्टाफ से कैसे बात करते हो, रीडर के पास कैसे जा रहे हो, अहलमद के पास कैसे जा रहे हो, नायब कोर्ट के पास कैसे जा रहे हो, नायब नाजिर के पास कैसे जा रहे हो, समन कैसे इशू करवा रहे हो, है ना। ये काम प्रैक्टिकल एक्सपोजर का है जो आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग सीखें, तो आपको समझ में आएगा कि सीधे सीधे कुर्सी पे नहीं बैठना होता, थोड़े धक्के लगने जरूरी है। इसीलिए वहां से वो जो टेम्परामेंटल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, आपको समझ नहीं आ रहा कि इनसे बात कैसे करूं, ये वकीलों से कैसे मैं निपटूं, है, और अंदर कोर्ट रूम के अंदर कैसे काम करना है, चैम्बर में बैठ के किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ये दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना, आपकी इंटीग्रिटी कंसर्न टू दैट ऑफिस, वो मेंटेन करवाना जरूरी है। आप बिल्कुल भी हल्के नहीं हो सकते, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है। इसीलिए कहा जाता है ना, जुडिशरी जॉब नहीं है, इट इज बेसिकली। और जब हम इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, तो उसमें एक सवाल बड़ा कॉमन होता है, व्हाई यू वांट टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर। और लगभग अगर मैंने आज तक 100 बच्चों का इंटरव्यू लिया होगा मॉक सेशंस में, तो सभी बच्चों का एक ही आंसर होता है, दैट आई फाइंड दैट आई एम अ सुटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब, आई कैन अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिस, आई एम इम्पार्शियल, आई एम अनबायस्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो एक बनी बनाई बात है ना। फिर एक सवाल हम बड़ा कॉमन पूछते हैं कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार का कोई केस आ गया तो तुम क्या करोगे? तो बच्चा कहता है, नहीं सर, आई विल फॉलो द रूल्स, I will not give any priority to anyone, no preference will be given on my side because I have to uphold the integrity of the office, है ना। तो ये केवल आपके उस इंटरव्यू का सवाल का जवाब नहीं है, ये थ्रू आउट योर लाइफ जो आप 20-25 साल नौकरी करोगे, ये वो नौकरी करने का वो मतलब काम है आपका, ये इंटीग्रिटी होल्ड करना। जो नहीं कर पाते हैं वो तो या तो छोड़ देते हैं या छुड़वा दिए जाते हैं, है ना। तो इंटीग्रिटी होल्ड, इसीलिए बार बार आपके पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि ये बनो, उसमें वो आपकी लाइफ चेंज होती है ना, दैट द पॉइंट। घर वालों को कोई मजा थोड़ी आता आपको परेशान करने में, ठीक है, उनको उनको चाहिए कि आपको वो रिस्पेक्ट मिले जो आप डिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और एंड यू शुड ओबे दैट, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। तैयारी जम के करोगे तो मुश्किल नहीं होता, ठीक है। होता क्या, हम लोग पेशेंस नहीं ना होल्ड करते, समस्या सबसे बड़ी पेशेंस की है। अभी जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना हिमाचल का, मैक्सिमम बच्चे, कोई कोर्ट में चला गया वकालत करने, कोई कहीं चला गया, कोई हाई कोर्ट में चला गया, कोई कोई काम ढूंढ रहा है। आपके पास पेशेंस ही नहीं है, अब 2 महीने के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो पेशेंस होल्डिंग इज मस्ट। बस ये कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है, फ्यूचर में 5-6 महीने बाद जब कोर्ट्स में भी जाओगे, मेन आपका पढ़ाई काम है। कोर्ट में जाना सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए जरूरी हो रहा है, उसमें कोई और नहीं है चीज आपके लिए।
और 3 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी आप एलिजिबल हो जाओगे, जब नोटिफिकेशन आएगा, तो आपके उस समय में कंपटीशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये मैं लिख देता हूं। हम लोगों ने भी देखा ना वो वर्क कल्चर क्या है। तो आज भी अगर कभी अपीयरेंस देने जाना होता हाई कोर्ट्स में, तो वर्क कल्चर देखते हैं कि फाइल उठा के इधर भागो उधर भागो, कोई सर्टिफाइड निकालो यहां निकालो, आप उसी में उलझ जाओगे। तो उसमें उलझना नहीं है, वो आपने अभी से ध्यान रखना है। ठीक है, इसको रोक